और उसके बाद शुरू हो जाएगा मैजिक। मैजिक यानी कि आप ग्रेजुअली आपकी मंजिल की तरफ पहुंचने लगेंगे और आपको फिर मजा आने लगेगा। और जब आपको काम करने में मजा आने लगेगा, पढ़ने में मजा आने लगेगा, या वो तैयारी करने में मजा आने लगेगा, उस यात्रा में मजा आने लगेगा, तो समझिए आई मीन यू वन द वॉर, आप जीत चुके हैं। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। कॉन्फिडेंस अगर आपको जनरेट करना है, आपका कॉन्फिडेंस अगर कम है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब आप समझ लीजिए, बहुत सरल है, बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है। कॉन्फिडेंस मतलब ज्ञान और कर्म, ये दोनों की कमी। अगर अगर आप श्योर नहीं हो, है आपको अगर ठीक से ज्ञान नहीं है, पहले तो अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है, तो कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा आपका। तो पहले आप ज्ञान ले लीजिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे बिजनेस करना है, या बिजनेस में भी मुझे प्लास्टिक मोल्डिंग या फिर कोई प्लास्टिक मोल्डिंग चेयर्स का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बाल्टियाँ हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है कोई, हाँ, जैसे कंप्रेसर हुआ, पंप्स हुआ, वाल्व्स हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये क्या करना है आप वो तय कर लीजिए। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको दैट इज योर गोल, तो आप इंग्लिश सीखने का वो गोल है, दैट इज योर गोल। यूपीएससी क्लियर करनी है, तो आपका गोल है यूपीएससी क्लियर करनी है। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले आता है गोल, एम, यानी कि आप निशाना कहाँ लगा रहे हो। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि मुझे कहाँ निशाना लगाना है, तो आप कौन सा तीर लोगे और कैसे तीर कहाँ मारोगे, कहाँ छोड़ोगे, वो तीर जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा। तो पहले तय कर लो कि मुझे यहाँ तीर लगाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिजनेस करना है। तो पहले ये डिसाइड कर लो आप। आपने आप डिसाइड कर लिया। अब वो डिसाइड करने के बाद फिर रोल होता है प्लानिंग का, उसको प्रोसेस बोलते हैं। अब वो प्रोसेस जो है ना, लोग जनरली उसको बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एम सबसे पहले डिसाइड कर लिया, और एम तक पहुंचने के लिए जो कंप्लीट जो स्टेप्स हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस है। जैसे आपको रोटी खानी है? तो रोटी इज द मेन गोल या मेन एम। तो रोटी खाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा, चलिए आप, अगर आपके घर में आटा है गेहूं का, तो गेहूं का आटा निकालिए। हम वहां से शुरू करते हैं जहां से नॉर्मल शुरू करते हैं। तो गेहूं का आटा निकालिए, कैसे गूंदते हैं वो सीखिए। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, कम पानी डाल के गूंदेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बराबर है। कितना नमक डालना है, ज़्यादा नमक डाल देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, कम नमक डालेंगे तो भी रोटी सही नहीं बनेगी। तो 2-4 बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, 2-4 बार रोटियां बिगड़ेंगी पहली बार, फिर उसके बाद उसको ठीक से मसल कर उसका पूरा वो बनाएंगे। हाँ, और वो उसके बाद बनाने के बाद फिर रोटी बेलना शुरू करेंगे आप, तो वो हो सकेगा पूरा इंडिया का मैप बन जाए, गोल नहीं बने। कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार आप फेल होंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, है, जो ट्राई करता है वो फेल होता ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऐसा कोई दुनिया में बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो चलने से पहले गिरा ना हो, या जिसके घुटने छिले ना हो। और जिसके घुटने नहीं छिलते वो चलना कभी सीखते नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। जिसके घुटने छिल जाते हैं वही बच्चा आगे जाके दौड़ता है। तो आपने एम डिसाइड कर लिया। एम डिसाइड करने के बाद आप देखिए कि आपको क्या, कौन सा, मतलब जो मान लीजिए प्रोसेस पूरा का, जिस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में स्टेप्स डिवाइड कीजिए। पूरा काम, बहुत सारा काम, जितना भी काम करना है, तो वो बहुत सारा काम आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए सारा काम, और डिवाइड करने के बाद पूरा प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दी कि रोटी बनाने में, तो वो उसमें आटा निकालना, आटा गूंदना, आटा गूंदने के बाद फिर वो बेलना, छोटी छोटी लोई बनाकर उसको बेलना, फिर तवे पर सेकना, ये पूरा प्रोसेस हुआ, तब जाके आपको रोटी मिलेगी। तो दैट इज द प्रोसेस। तो वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, या आपको बिजनेस करना है, या आपका जो भी एम है, तो उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए कि क्या क्या आपको सीखने की जरूरत है, क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, तो जो चीजें आपको आती होंगी उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपको नई ऐड करनी पड़ेंगी। जो आपको नहीं आती वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप नई चीजें सीखिए और छोटे छोटे स्टेप्स में सीखिए।
और बार-बार सीखिए। अब पहला स्टेप जो होता है, पहली बार जिसका अनुभव होता है, ज़्यादातर लोगों का थोड़ा-सा नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, तो आप उससे घबराइए मत। पहली बार अगर कोई चलने की कोशिश करेगा तो लड़खड़ा के गिरेगा ही या लड़खड़ाएगा। ये इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन। तो आपको अगर पहली बार में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या पहली बार में आप कर नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए मत, डरिए मत। आप दोबारा वो चीज़ कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तीसरी बार समझने की कोशिश कीजिए, चौथी बार समझने की कोशिश कीजिए और बार-बार कीजिए। जब 10वीं बार, 15वीं बार आप करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश किया करेंगे और अगर नहीं आए तो थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर कीजिए। फिर 2-3 दिन, 4 दिन का ब्रेक लीजिए, फिर कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप ये ट्रिक फ़ॉलो करेंगे, कितने भी कुछ भी हो, कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो, कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एम हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि वो 3 बार, 4 बार, 5 बार आपने जब उसको ट्राई किया, तो पहले आपके लिए वो नया था। लेकिन 4-5 बार जब उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे, तो वो आपके लिए 100% नया नहीं होगा। है ना? तो जो 100% एकदम से नया नहीं होगा, तो आप उसको फिर आप थोड़ा-सा समझने लगेंगे और वो सब्जेक्ट भी आपको थोड़ा समझने लगेगा। चाहे मार्केटिंग हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे अ, इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपको जो भी करना, जो भी आपका एम हो, वो आप एम को भी समझने लगेंगे, उसका प्रोसेस भी समझने लगेंगे और वो प्रोसेस और वो एम भी आपको समझने लगेगा। ये टू वे, दोनों वे फिर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद शुरू हो जाएगा मैजिक। मैजिक यानी कि आप ग्रेजुअली आपकी मंजिल की तरफ पहुँचने लगेंगे और आपको फिर मज़ा आने लगेगा और जब आपको काम करने में मज़ा आने लगेगा, पढ़ने में मज़ा आने लगेगा या वो तैयारी करने में मज़ा आने लगेगा, उस यात्रा में मज़ा आने लगेगा, तो समझिए आई मीन यू हैव वन द वॉर, आप जीत चुके हैं। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। है ना? थैंक यू सो मच।